अगर बाबा साहब संविधान में नहीं अगर होते थे, आई कोविंद जी राष्ट्रपति बन जाते देश के, बहन जी बन जाती मुख्यमंत्री। आज ही बाबा साहब ने चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक के अधिकार दे दिए हैं आप लोगों को। तो देखिए साथियों, बाबा साहब को चित्र नहीं देखिए, चरित्र पढ़िए। चरित्र में सही है, बाबा साहब ने कहा था अर्चना पूजना से और तस्वीर लगाने से कुछ नहीं हो। हमारी किताबें पढ़े, हमारा संघर्ष पढ़े, हमारा बलिदान पढ़े, हमारा चरित्र पढ़े। आप लोगों को चरित्र पढ़ना है लेकिन चित्र नहीं पकड़ना है। आज से आप सभी लोग अपने मन में विचार करेंगे कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ता पर हम चलेंगे, उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, तभी आप लोगों का कल्याण होगा। ना वरना ऐसे कल्याण नहीं हो सकता है कि हम तमाम भागवत कथा और रामायण पढ़ते रहते हैं, इससे नहीं होगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि बाबा साहब ने हमारे खातिर इतनी भी कुर्बानी और बलिदान दी, इतने पढ़े लिखकर इतने क्या क्या नहीं सहा होगा। बाबा साहब ने कीचड़ का पानी तक पिया है, बताइए। कभी भी उनको किराए पे मकान नहीं मिला और वो बैरिस्टर भी रहे, उनके कोई वकालत में कोई नहीं आता था कि उनके बस्ता चले। वो प्रोफेसर भी रहे और प्रोफेसर में भी सबसे पढ़े लिखे वो थे प्रोफेसर, तब भी छात्र उनको हंसी करते थे, उनका सम्मान नहीं करते थे। देखिए क्या क्या सहा है बाबा साहब। बाबा साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बाबा साहब को पूरे विश्व जानता है, विश्व में सम्मान होता है बाबा साहब के नाम से। भारत की पहचान है ना, भारत की पहचान सिर्फ बाबा साहब से है। जो भी अमेरिका, लंदन, कहीं भी जापान चले जाए तो कहते हैं ये बाबा साहब के देश से लोग आए हैं। आज अपने देश के प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं तो बाबा साहब का नाम लेते हैं, बुद्ध भगवान की फोटो लेके तस्वीर लेके जाते हैं, तब इनको सम्मान मिलता है। आपको सबको पता है ये हमारा देश बौद्धिस्ट था। अशोक सम्राट का नाम तो सुना होगा आप लोग ने। अशोक सम्राट एक चक्रवर्ती राजा था, पूरे विश्व में उसका राज था। अशोक बहुत कलंक के युद्ध के बाद खून खराबी, हिंसा करना सबको छोड़ दिया था और गौतम बुद्ध के शरण में चले कि आज से मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, और बुद्ध के शरण बुद्ध को उन्होंने माना। और बुद्ध पूरे देश बौद्धिस्ट था। तो हम इसीलिए कह रहे हैं महिलाओं से कि देखिए इसमें पाखंड में, अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा है। अगर इसमें रखा है तो 72 साल पहले आपकी जीजा फूफा क्यों नहीं नौकरी करते थे, चाचा दाऊ, तब ये देवी दूता कहाँ थे? पहले नौकरी क्यों नहीं मिलते? जब से भारत का संविधान बना, कानून व्यवस्था मिली, तभी हम लोगों को हक का रोजगार, डीएम, कमिश्नर, IPS बनना शुरू हुए। तो देखिए, तो देवी दूता अगर पहले कुछ ताकत लगा देते, अगर उन्हें ताकत थी तो पहले भी हम लोग पढ़ने लिखने का, अधिकारी बनने का अधिकार पहले क्यों नहीं मिलता था? आज किसी बच्चे की नौकरी लगती है, किसी भी बच्चे की नौकरी लगे तो मंदिर में 5 किलो लड्डू चढ़ाते हैं और सिर में जब जूता चलता है तो थाने को जाते हैं। क्यों नहीं मंदिर में जाते हैं FIR लिखवाने? देखिए बाबा साहब की ताकत में देखिए, न्याय क्यों मांगते हैं न्यायपालिका और प्रशासन से, क्यों मांगते हैं? अगर सबको न्याय अगर वहाँ मंदिर मस्जिद में मिल जाता है तो फिर वहाँ क्यों जाते हैं कि हमारी FIR लिख लो, हमें मारा है, पीटा है, मेरे साथ इस तरह से व्यवहार गलत हुए हैं। तो देखिए साथियों, आज हम जो जब तक हम जिंदा है इस संविधान की देखते हैं, अगर नाव डूबेगी सागर में तो कोई नहीं बचेगा। IPS हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सभी डूबेंगे। तो इस संविधान को बचाना है सभी लोगों को एक मिलकर। और हम एक साथ साथियों एक बात और कहना चाहते हैं। हमारी ये अरविंद राठौर जो मंडल प्रभारी है आपके गांव से, और इनका स्वभाव और इनका सब अच्छा है, इनका बोलचाल और इनके व्यवहार भी हमने नजदीक से देखते हैं। तो हम ये चाहते हैं अपने मुखारबिन से आज हम ओपन करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, हम आप इसके बाद अपनी वाणी समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष महोदय, आपने अपने शब्दों से यहाँ के हमारे गांव के लोगों में एनर्जी भरी। बैठिए। अब मैं चाहूंगा जिला मीडिया प्रभारी भीम आर्मी सम्मानित सागर भारती जी से कि बहुत ही कम शब्दों
गागर में सागर भरने का काम करें। सम्मानित साथी सागर भारती जी जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। सभी को मेरा जय भीम। 85% मूल निवासी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित कथावाचक जी का और उनकी पूरी टीम का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए हमारे साथ में आए आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय पीडी गौतम जी, मंडल प्रभारी श्रीमान अरविंद राठौर जी, भीम आर्मी के हमारे बड़े भाई पेरियार ललन सिंह यादव जी के नाती श्रीमान सुनील यादव जी और उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो स्थिति भारत की है वो आपसे छिपाई नहीं जाती है। मैं बताना चाहूंगा, आज पूरे 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश का किसान और जवान आज दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा है और हमारी किसान जो हमारे किसान और हमारे जवान दिल्ली के सड़कों पर भटक रही है, किसी और की देन नहीं बल्कि हमारे जो मनवादी सरकार भारत की पूरी देन है। जब हमारे किसान नेता इस बात को लेकर मुद्दा उठाते हैं तो उनको दिल्ली के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, और जब वो 26 जनवरी को अपना झंडा लहराने की कोशिश करते हैं तो उनको आतंकवादी कहा जाता है। बहुत ही सोचनीय विषय इस समय हमारे देश में जो चल रहा है, बहुत ही बुरा विषय है। आज के ठीक कुछ दिन पहले हम एबीपी न्यूज पर एक खबर देख रहे थे, मैं 7 साल की बिटिया के साथ मंदिर के अंदर रेप होता है। मैं जानना चाहूंगा कहां मर जाते हैं वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की एक बहन और बेटी की उनका भगवान ठीक नहीं सुनता है और उसका मंदिर के अंदर रेप हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा अपनी माता और बहनों को धर्म उपासक और छोड़ रहा है भैया। हेलो 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 निवेदन करूंगा सभी धर्मोपासनाओं से कि सबसे ज्यादा आडंबरवाद आप मानती है। मेरी शादी को महज कुछ साल हुए, लेकिन मेरी पत्नी करवा चौथ नहीं रहती कि मैं मर गया हूं। ऐसा नहीं है। ये जो मनवादियों द्वारा ये मनवादी व्यवस्था इस भारत देश पर लागू की गई है, आज महज कुछ चंद हुक्मरान हमारे ऊपर हुक्म करते, हमारे ऊपर राज करते हैं। आपको जानकारी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, अजीत सिंह गुप्ता रिपोर्ट के मुताबिक जो सरकारी आंकड़े कहते हैं 130 करोड़ की आबादी में 83 करोड़ वो लोग हैं जो आज भुखमरी के कगार पर है। 55 लाख लोग वो लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। 35 लाख वो लोग हैं जो आज भी भूखे पेट होते हैं। जानते हुए कौन है? वो सिर्फ हमारे समाज के मूल निवासी समाज के 85% लोग हैं। और हमारे साथ डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं, 56 इंची बताते हैं। शायद उनको भीमा कोरेगांव याद नहीं है कि एक मान के हिस्से में 56 आए थे, वो 500 हम थे और 28,000 वो थे। एक के हिस्से में 56 आए थे और वो 56 इंची छाती हमारी है। आज जो भारत की स्थिति है, फिर बताना चाहूंगा कि बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। हमें देख करके आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगा है, हमने देखा आरक्षण जारी हुआ है। सामान्य वर्ग तो हमें देखना नहीं चाहता है। हमारे मूल निवासी समाज के लोग उनके यहाँ घुटने टेकने पहुंच गए हैं। अपनी आंखों से देखा है। जबकि मेरी उम्र पर ना जाओ, मैं बताना चाहता हूँ मेरी उम्र 23 साल है और 23 साल की उम्र में मैंने 4 बार जेल भरो आंदोलन किया है। 5 मार्च 2019 को मैंने क्रांति की ज्वाला कानपुर देहात से पैदा की थी और मैं अपने 17 साथियों सहित जेल गया था। तो मैंने CNRC LPR और 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में आंदोलन किया था। मैंने सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों के लिए रोस्टर बहाल करवाया था। जरूरत है आज हम लोगों को एक होने की, नहीं तो हुक्मरान हम लोगों पर हुक्म चलाएगा और हम जिस तरीके से आज उनके पैरों के नीचे रह करके काम करते हैं। भारत की स्थिति के लिए आपको बता दूं कि 89.5 जो देश की सबसे अच्छी नौकरियां, 1 लाख की नौकरियां, ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा। 89.5% जो 1 लाख की नौकरियां आज तो उन पर समाज कब्जा करे बैठा है। 79% D क्लास की नौकरियां उन पर आज हमारा समाज कब्जा करे बैठा है। 69.5% जो नौकरियां हमारी उन पे जो C क्लास की उन पे समाज का
कब्जा है। आखिर हम क्या पढ़े लिखे नहीं है? बाबा साहब ने हमें हक और अधिकार दिए हैं, लेकिन फिर भी हम हक और अधिकारों का हनन करवा रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कानपुर देहात में जगह जगह बुद्ध कथाएं हो रही हैं। इस बुद्ध कथा को अपने जगह जगह बुद्ध कथाएं हो रही, इस बुद्ध कथा को अपने असल जीवन में उतारने का कार्य करें, तभी इस बुद्ध कथा का करवाना सार्थक होगा। नहीं तो इस कथा से मात्र 3 लोगों का लाभ है। सर्वप्रथम जिनके माइक से हम बोल रहे हैं भैया को, इसके बाद जिस छतरी में हम बैठे हैं, जिनका टेंट है उनको, इसके बाद हमारे मंच पर कथावाचक जी मौजूद है इनका। साथ ही बड़ी विडंबना की बात है, ध्यान आकर्षण करूंगा बौद्धाचार आपका, हमारे बड़ा विषम परिस्थिति है कि आज हमने तथागत गौतम को भगवान गौतम बुद्ध बना दिया, जबकि मैंने बुद्ध और धम्म पढ़ा, उसमें कहीं भी जरा भी उल्लेख नहीं है कि वो भगवान बुद्ध है। मैं सभी धम्म उपासक और उपासनाओं से अपना हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे अगर 2 4 5 10 100 50 रुपए अगर यहाँ धम्म दान करते तो ये मत सोचना कि इससे तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ा कल्याण होगा। ये आपको 10 चढ़ाने में 10,000 नहीं देंगे, न 10 लाख देंगे। इन्होंने कहा था कि मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना तो शायद है कि आपके जीवन का मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। बौद्धाचार फिर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारे कथावाचकों के जो इस समय हालात है, वीआईपी म्यूजिक होता है और हमारे कथावाचक भगवान बुद्ध का नाम लेकर अच्छे ठुमके लगवाते हैं। ये बात छुपाई जाने वाली नहीं है, आप भी जानते हैं, पूरा समाज जानता है। निवेदन है कथावाचक जी से कि कम से कम जो समाज की वर्तमान स्थिति है इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि इस समय स्थितियां बहुत खराब है। चूंकि समय नहीं है, अरविंद भैया ने पहले इंडिकेट कर दिया था, चंद लाइन से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। छोड़ दे ख्वाहिश से तेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जिस दिन उठी हम मूल निवासी युवाओं की फौज, जिस दिन उठी हम मूल निवासी युवाओं की फौज, 2 घंटे में तुम्हारा सारा पाखंडवाद निकल जाएंगे। आप सभी लोगों ने हमें ध्यान से सुना, आप सबका हार्दिक वंदन और अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। जय वीर, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय 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 वीर। धन्यवाद जिला मीडिया प्रभारी, बहुत ही जोशीली आवाज में सबकी लोगों में ऊर्जा भरी आपने। अब मैं चाहूंगा सम्मानित साथी हमारे जिला अध्यक्ष भीम आर्मी सुनील यादव जी, वो भी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करें। ताली बजा दो। बहुजन समाज में जन्मे परम पूज्य गौतम जी को नमन, परम पूज्य बाबा साहब को नमन, 85% में जन्मे बहुजन समाज के सभी महान पुरुषों को नमन। इस कानपुर देहात की धरती पर जन्मे 3 महापुरुषों को नमन। मैं अपने समाज को बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज जो लगातार हो रहे अत्याचार, चाहे वो कानपुर देहात हो, चाहे पूरा भारत हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि भीम आर्मी नामक एक संगठन सन 2012 में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाया था। जहाँ भी दलित परिवार पर अत्याचार होता है, भीम आर्मी का पदाधिकारी पहुंच के अपना समाज के लिए पीड़ा उसके लिए उठाता है और उनको न्याय दिलाने का कार्य करता है। मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी माताएं बहनें देवी देवताओं को ज्यादा मानती हैं। मैं बताऊंगा कि जब हमारी बहन के साथ मंदिर पर गलत व्यवहार होते हैं, तब वो देवी देवता कहाँ चले जाते हैं। वो देवी देवता अगर होते तो मेरी बहन उस मंदिर में रो रो कर आवाज लगा रही थी, तब देवी देवता कहाँ चले गए। माता बहने विशेष ध्यान दें कि कहीं देवी देवता नहीं है। अगर बाबा साहब और बुद्ध जी ने कहा था 40 जातियों में बांटा है, या तो कहता है कि हम पाल से बड़े हैं, पाल कहते हैं हम गड़रिया से बड़े हैं, गड़रिया कहते हैं राठौर जी से बड़े हैं। ऐसे करके हमारे समाज को 6745 जातियों में बांटा है। किसने? मनवादी वर्ण व्यवस्था ने। तो उस व्यवस्था से हम लोग कैसे निकलेंगे, कैसे अपने समाज को बताएंगे? क्योंकि अभी पिछली साल इसी सीजन पर मंगटा गांव आपको याद होगा, और ऐसे जने कितने कानपुर देहात में मंगटा गांव बन चुके हैं। उसमें जाकर
भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने अपने समाज को न्याय दिलाया। अभी वही 6 महीने पहले इसी कानपुर देहात के सबलपुर सुनाता गांव में एक विवाद हुआ था, जहां पर हमारे समाज को बहुत बेरहमी से मारा। लेकिन जैसे ही भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष गौरव जी को फोन पहुंचता है, गौरव जी ने मुझे बुलाया, हमारी टीम पहुंचती है। मारा किसने? हमारे ही घर वालों ने, क्योंकि हमारे ही घर वालों ने यादव समाज ने चमार समाज को मारा, जबकि हम बहुजन हैं। बहुजन में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सब आते हैं, चाहे यादव हो, चाहे राठौर हो, चाहे पाल हो, चाहे कठेरिया हो, चाहे चमार हो, सभी आते हैं। मारा मेरे पास खबर आई, मैंने तुरंत एसपी से बात करने के बाद तत्काल पे बात वहां मुकदमा लिखाया। वहां राजनीति ऐसी हुई कि हमारे ही समाज के लोग गद्दार निकले। ऐसे भी हम लोगों को स्वतंत्रता बनानी है, और कभी किसी को परेशानी हो तो भीम आर्मी के किसी भी पदाधिकारी से एक बार संपर्क करें, आपकी शंका का समाधान सुनिश्चित ही किया जाएगा। और बता दें कि आज 96 दिन है जो हमारे किसान दिल्ली पर अपने किसानों का आंदोलन लड़ रहे हैं। ये ना समझे कि हरियाणा के किसान ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमारा आपका भी अधिकार है। ऐसा नहीं है। जिस दिन वो तीनों काले कानून पास हो गए, उस दिन 1950 से पहले एक बार याद करें, 1950 से पहले गले में हांडी और कमर में झाड़ू थी। उससे हम लोगों को न्याय दिलाया बाबा साहब ने, क्योंकि हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, वोट का अधिकार नहीं था। माताएं बहनें बताएं, हमारी आपकी शिक्षा की देवी कौन है? धन्यवाद दीदी। जी 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 जी। और मैं अपनी बारी को यही विराम करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हेलो जोरदार ताली बजाइए बाबा की जुनून को। माइक मुंह पे लगाओ, माइक पास में लगाओ, माइक पास में लगाओ, माइक। तो वे कहते थे ये बाबा जहाँ जा रहे थे हम जा रहे हैं, तो हमने भी भाई हम तो अधर्म जगह जा रहे हैं, मैं अधर्म जगह जा रहा हूँ। तो बोले कहते कि हम तो उन्होंने कहा कि हम ये वहाँ चावल ले जाएंगे, चावल ले जाएंगे। तो हमने कही हम तो भाई अधर्म जगह जा रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत आदमी गुस्सा है। आप बोलिए। तो उन्हें कहा चावल तो भोले बाबा कही रहे थे। फिर मैंने कहा ठीक है बुद्ध हैं भाई, नहीं सुना था, हमने नहीं समझ पाया। तो वो कहने लगे तो अधर्म जगह तुम जा ही रहे, उन्होंने कहा अधर्म जगह तुम जा ही रहे। अब वो किसी पर हो, क्या ब्राह्मण हो, क्या बैकवर्ड हो, यहाँ सब जाता भी है। और यहाँ कमर रुपये दे रहो है, तो ब्राह्मण रुपये दे रहो। जब ये लगे 12 बरस के लगे, उनकी ये भावना है पैसे जाना की सब ये सब लोग बहुत धन को मानते हैं और तो निंदा करते हैं। और बताना है ये करते सब कौन बौद्ध दीक्षा बौद्ध कहते हैं, बौद्ध है कौन बौद्ध के कितने होंगे मतलब जो बता देना, क्या बता दे यही बता दे कि शराब पियो, हाँ किसी को सताओ, जीव को मांस मदिरा खाओ, ये है ये बदनाम करना है। लड़की कहते हैं कि हम शादी में भाई से नहीं करेंगे, बता में साथ में भाई से नहीं करेंगे, तो भी कुछ को बचाओ।
ठीक है बदल करो बहुत जल्दी करो हैं अब वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चली गई कोर्ट मेडिकल नहीं हैं तो फिर बहुत साधु साधु साधु, जोरदार ताली बजाइए बाबा जी के लिए। और उन्होंने वास्तविकता सत्य कहा है कि बुद्ध धर्म अपना रहे हैं और मांस मुद्रा का सेवन कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। बुद्ध धर्म को आप लोग इस तरह से बदनाम ना कीजिए। जोरदार ताली बजा दीजिए बाबा जी के नाम। बहुत सही बात रखी उन्होंने कि यदि बौद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध दिखो, बुद्ध लिखो और बौद्ध बनो। और मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ और तो नहीं बोलना चाहिए। ठीक। ये जो मान सिंह जी, वो सुनील जी यादव जी, जो समाज सुधारक परम सम्मानी आज दुनिया में नहीं है, ललित सिंह यादव जी के नाती हैं। और उनके साथ बहुत ही मजबूत टीम भीम आर्मी की और ASP की है। और मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जल्दी में तो नहीं है पक्का। तो अभी हमारे मीडिया प्रभारी जी ने 2-3 बात रखी, मैं उस पर थोड़ा फोकस रखूंगा क्योंकि जरूरी है। आपने अपने दिल की वेदना व्यक्त की है, तो जो दिल की वेदना होती है ये पब्लिक के सामने, अभी आप कुछ बोल गए मैं कुछ बोल जाऊं तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी, ठीक है ना। ये चक्कर लगाती रहेगी, ये स्पष्ट आईने में नहीं आएगा। और एक बुद्ध गाथा वाचक का फर्ज बनता है कि पब्लिक को स्पष्ट आईना दिखाना, भ्रमित नहीं करना। तो मेरे भाई, मैं आपके उद्गारों का बहुत सम्मान करता हूं, पहले भी मैंने आपको सुना है। और ये हो सकता है ये सवाल आपके ना हो सकता है कि ये सवाल आपके ना हो, आप सुनते हैं इसलिए वो सवाल आपको परेशान कर रहे हो, तो पब्लिक के सवाल आपने रखे वो हो सकता है। और यदि इंडिविजुअल सवाल है आपके व्यक्तिगत, तो मेरे मित्र मैं आपको बता दूं, आपने एक बात कही कि लोगों ने और बुद्ध गाथा वाचकों ने भगवान बुद्ध को भगवान बना दिया। देखिए क्लियर होना चाहिए और ये गलत है। तो पहले मीडिया प्रभारी मेरे मित्र, पहले हम ये समझ लेंगे भगवान कहते किसको, तभी तो समझ में आएगा। और आपने ये भी कहा कि मैंने बुद्धा एंड धम्मा पढ़ा है और कहीं से कहीं तक उसमें भगवान नाम का शब्द नहीं मिला। तो शायद मुझे लगता है प्रभारी जी आपने पता नहीं कौन सा भगवान बुद्ध पढ़ा है, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, उससे बड़ा तो कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। तो देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये बाबा साहब अंबेडकर जी का लिखा हुआ है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसमें पहले ही पन्ने पे लिख दिया है भगवान बुद्ध। तो इसको अंदर झांकने की आवश्यकता नहीं है, पहले भी आपको सवाल मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि भगवान कहते किसको। माफी चाहता हूं, आपकी उम्र 23 साल की है, मेरी 44 प्लस है, लगभग 2 गुना है। आप आर्य नीति का भंडार फोर पुस्तक उठाइए, यहाँ मिल जाएगी, ना है तो मेरे पास है। और आर्य नीति का भंडार फोर पुस्तक लिखी है परम सम्मानी गजाधर प्रसाद राउत जी ने। उसमें साफ लिख दिया है कि भगवान किसको कहते हैं। भग्न धनवान, भग्न कहते हैं मन के अंदर, शरीर के अंदर विकार, और जिस व्यक्ति ने विकारों का नाश कर दिया हो। बाण कहते हैं नाश करना, उसमें लिखा है संधि विच्छेद अर्थ में लिखा है जिस व्यक्ति ने अपने शरीर के अंदर के विकारों का नाश कर दिया हो उसी को भगवान कहते हैं। और अंदर के शरीर के विकारों का नाश राम कृष्ण अल्लाह ईश्वर किसी ने नहीं किया, इस संसार में सिर्फ 2 ही व्यक्तियों ने किया है, वो है भगवान बुद्ध और इन्हीं के समकालीन महावीर स्वामी, और तीसरा कोई संसार में भगवान नहीं हुआ, इसीलिए इनको भगवान कहा गया। बाकी हमारी आपकी जो वाद विवाद है वो इधर उतर के नीचे भी हो सकता है, कमरे में हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन ये पब्लिक भ्रमित ना हो। जो मैंने 6 दिन से पढ़ाया है वो कहीं एक दिन में फिसल न जाए, इसलिए मुझे जरूरी कहना है। और तीसरी बात है यहाँ इस बुद्ध गाथा से 3 लोगों को फायदा होगा, ये आपकी सत्यता है। ये सत्यता है कि यदि मैंने जो पढ़ाया वो आपने अपने जीवन में नहीं उतारा तो वास्तविकता ये 3 लोगों को फायदा होगा।
और अगर हमने पढ़ा दिया और वो आपने अपने जीवन में उतार लिया तो ये 3 लोगों का तो फायदा होगा ही, लेकिन हजारों परिवारों को भी फायदा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये बात सब पता है। तो ये तो हमारा दोष नहीं है, ये तो सुनने वालों का दोष है। हाँ, और विशेष कथावाचकों का है भी कि जो सामाजिक वर्तमान स्थिति में हम लोग कम बोलते हैं। अभी हम बाबा साहब हमें क्या देंगे? संविधान देंगे। अब इसको संभालना हमारा फर्ज बनता है। और इस संविधान की बदौलत का हम यहाँ बैठे चिल्ला रहे हैं, हम नीला झंडा पीला झंडा लेकर के जय भीम आर्मी, जय कांसी राम, जय बहुजन समाज पार्टी बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं? ये विश्व शक्ति की बदौलत बोल रहे हैं। और मित्रों, अगर ये शक्ति इन मनवादियों ने खत्म कर दी तो ना तो हमारी भीम आर्मी रहेगी, ना बहुजन समाज पार्टी रहेगी, और ना समाजवादी बौद्ध रहेगा, और ना ही ललन सिंह यादव के वंशज रहेंगे। यहाँ रहेगा तो सिर्फ मनवाद रहेगा, जिसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते। तब मैं आपको बता दूं, तब मैंने इन मनवादियों को ललकारा है प्रभा जी, मैंने ललकारा है कलम के माध्यम से, और ललकारा है, ललकारूंगा और ललकारता चला जाऊंगा। मेरा उद्देश्य है कि ऐसे 16 साल पहले मैंने ये तीसरी बात का जवाब दे रहा हूँ कि कथावाचकों को फायदा होता है, होता होगा किसी को, लेकिन मुझे नहीं होता। मुझे इसीलिए नहीं होता कि सुमन प्रताप बौद्ध ने 16 साल पहले मेरे भाई, मेरे छोटे अनुज 40,000 की नौकरी को नवोदय विद्यालय में, संगीत विद्यालय में टीचर हुआ करता था, वो 40,000 नौकरी छोड़ के आप लोगों को जगाने का काम किया है। इसलिए इसका फायदा मुझे नहीं होना चाहिए और ना ही मैं फायदा चाहता हूँ। लेकिन जो मैंने कलम के माध्यम से मनवादियों को ललकारने की कोशिश की है, मैं तवज्जो चाहूंगा, आप सभी उस बात पर ध्यान चाहेंगे तो शायद कुछ बातों की यहाँ समाधान हो कि मैं क्या परोसता हूँ समाज में। सुनेगा एक अशोक जख्मी साहब कवाल हुए हैं, पंडित बड़े दर्दीली कवाल है। उन्होंने गजल पढ़ी थी, बहुत पसंद है। मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा मत प्यार करो परदेसी से। माफी चाहूंगा, मुझे छठवा देना, छठवा तो यहाँ है, लगातार महीने गुजर गए, इसीलिए गले में प्रॉब्लम है। एक दिन तो जुदा हो जाएंगे, तुम ढूंढ न पाओगे उनको। अरे लालटेन लेके, बड़ी फोकस वाली टॉर्च लेके ढूंढना, फिर भी तुम ढूंढ न पाओगे उनको, ना जाने कहाँ खो जाएंगे। इसको थोड़ा भरे प्रेशर दीजिए। ये तो पंडित अशोक जख्मी जी ने अपनी बात कही। अब मेरी बात सुनिए, जो मैंने कलम के माध्यम से इन दुष्टों को ललकारा है, वो बात कह रहा हूँ और चैलेंज करता हूँ कि आप अपनी तालियों को बांधने की कोशिश करना, बजाने की नहीं, बांधने। और फिर भी पीडी गौतम साहब, अगर आपकी तालियां ना बने तो उसमें मेरा कसूर नहीं, फिर इसमें पूरा श्रेय परम पूज्य बाबा साहब की कलम की ताकत को जाता है। फिर भी ना बन सकते। तब मैंने कहा, इन दुश्मनों ने बाबा साहब के संविधान की खुदी को जलाने का नापाक इरादा लेकर असफल प्रयास किया। तब मैंने ललकारा, मत माफ करो मेरे भाई, मत माफ करो मेरे भाई, संविधान जलाने वालों
मत माफ करो मेरे भाई, संविधान जलाने वालों, क्यों ये देश के दुश्मन है, सुन लो, ये देश के दुश्मन है, सुन लो, दहशत फैलाने फिर दे रहा हूँ, 4 लाइन निवेदित करता हूँ और लगे दिल पे समर्थन ताली से देना। के पंख नहीं निकले, ये उनके लिए है, उड़ान भरने की बात करते हैं, तिवारी में डंडा पकड़ना नहीं आता, तलवार चलाने की बात करते हैं, पंख नहीं निकले, उड़ान भरने की बात करते हैं, और डंडा पकड़ना नहीं आता, अरे तलवार चलाने की बात करते हैं, और इन दुश्मनों को ठीक से अपने कपड़े बदलना नहीं आता, वो मेरे बाप के संविधान को बदलने की बात करते हैं। फिर आगे लगे जब अभी पीडी गौतम साहब ने कहा कि जो लठा पड़ता है कमर पे, तो इन बुज़दिलों को संविधान याद क्यों आता है? अंदर का घटा क्यों नहीं दिखाई देता? जब लठा पड़ता है तो धारा 524, 223, 110, 111 ही अंदर क्यों आती है? ये वैष्णो देवी काली माता का त्रिशूल या घंटा नजर कर दिया, ये पीडी गौतम साहब ने स्पष्ट किया। और मैं भी माफ करना, मैं भी बड़ा धुआंधार बोलने वाला हूँ, ये लल्ला चप्पी करने वाला कथावाचक नहीं, बस मुझे इशारा मिल जाए, धज्जियां छोड़ देता हूँ बस, और इशारा तुमने दे दिया है तो सुनो, मैं अपनी औकात पे आ रहा हूँ, अपनी औकात पे आ रहा हूँ। अन्याय कहीं पर होता है, तब कौन बचाने आता है? अगर अन्याय होता हो तो माता बहनों, गीता, भागवत, महाभारत, वेद पुराण ये बचाते हैं क्या? ये बचाते हैं तो फिर कौन बचाता है? गूंगे बन के मत रहो, गूंगे बन के रहोगे तो माँ दूध नहीं पिलाएगी बच्चे को रोना पड़ता है तब माँ दूध पिलाती है। तो यहाँ भी तुम्हें बोलना पड़ेगा, और हक मौन रहेगा नहीं, हक चिल्लाने से मिलता है। अन्याय जब होता है तो वेद पुराण में न्याय दिलाते हैं कि बाबा का संविधान बदलता ले आया, तब कौन बचाने आता है? फिर क्यों चलाना चाहते हो? अरे अन्याय तो ग्राहकों को भी होता है, तब भी बाबा का संविधान ही बचाता है, और अन्याय एक मेहनत का होता है, तब भी बाबा का संविधान ही बचाता है। अरे संविधान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे
अंबेडकर को चमार में लिखा है, इसलिए मैं सिर्फ चमार को ही बचाऊंगा, मैं ब्राह्मण को नहीं बचाऊंगा। ये संविधान ने नहीं कहा, संविधान ने तो ये कहा है कि लिख तो मुझे एक जाटव ने दिया है, चमार ने दिया, लेकिन अधिकार समानता का दे दिया है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब जैसा इस संसार में समानता वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अन्याय कहीं हो रहा है तब कौन बचाने आता है, फिर क्यों तुम चलाना चाहते हो। हे मेरे ब्राह्मण भाइयों, ठाकुर भाइयों, अरे समझ जाओ, उस जमाने को भूल जाओ, वो जमाना गया। अब तो हम और आप एक हो जाएंगे तो आगे भविष्य में आगे आने वाली हमारी तुम्हारी पीढ़ी भाईचारे के साथ देश में रहेगी तो देश का उद्धार हो जाएगा, देश मजबूत बन जाएगा। इसलिए भूल जाओ पुरानी बातों को। हम भाईचारा चाहते हैं, हम देखे हुए तब कौन बचाने आता है, फिर क्यों तुम चलाना चाहते हो, फिर क्यों चलाना चाहते हो अपने ही बचाने वाले। बाबा की कलम को छेड़ना भुला देंगे। हमारे बाबा साहब शेर थे कि कोई और थे? बोलिए, तो शेर के बच्चे शेर होंगे कि गिदड़ होंगे? कौन होंगे? शेर। बाबा की कलम को छेड़ना भुला देंगे और बड़ी बड़ी हस्ती वालों की हस्तियां मिटा देंगे। अरे 2 अप्रैल को तो हमने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था कमर को, अगर अपने अपनी औकात दिखाई तो हम पूरी फिल्म भी दिखा देंगे। फिर आगे लिखा हम भीम राम के बच्चे। उठाइए हाथ, बाबा साहब के बच्चे कौन? बाप जाति की नहीं है। बाबा साहब ने हमें जन्म दिया है इस देश में, और जिसने जन्म दिया है, पहले हम जानवर हुआ करते थे, शरीर तो इंसान का था लेकिन कर्म जानवर के थे, तो जानवरों से इंसान बनाने वाले कोई तो अपना जनक कहेंगे। इसलिए बाबा साहब हमारे नहीं, ब्राह्मण से लेकर 12वीं तक सभी के पिता है। इसलिए कहा हम भीम राम के बच्चे हरे नहीं करने पाए। हम भीमराव के बच्चे हरगिज नहीं डरने पाएंगे, और रोक सको तो रोक लो तालियों को। हम सबक सिखा देंगे उनको, किनको? और देखना दिल से निकलेगी तालियां। हम सबक सिखा देंगे उनको, किनको? इन गिर गिर परम सम्मानीय मेरे छोटे भाई सागर भारती जिला संवाददाता कानपुर देहात, जिला मीडिया प्रभारी कानपुर देहात, जो अगर माइक पे आ जाए
तो सच बोल रहा हूँ, ये वो व्यक्ति है कि लोग माइक को ससुर पड़ जाएगा। शेर की धार जोरदार ताली बजा दीजिए। और उन्होंने मुझे मेरी जो बातें निकल रही है, मेरे उद्गार निकल रहे बाबा साहब संविधान के प्रति, इनके लिए 100 और 50 रुपए का सहयोग दिया है। जोरदार ताली मेरे छोटे भाई के लिए बजा दीजिए। और सुनिए सागर भाई, आखिरी में इस पागल ने क्या लिखा, संविधान के ही कारण देखो। और इधर 100 रुपए का सहयोग परम सम्मानीय विकास भैया की पिताजी है, रंजीत को परम सम्मान्य रंजीत बौद्ध जी ने 100 रुपए का सहयोग दिया। एक बार जोरदार ताली के लिए बजा दीजिए। और ये तो 100 रुपया नहीं सहयोग है, हम तो 7 दिन से उनके घर में किराए से रह रहे, लेकिन किराया नहीं देते थे। और पिछली बार जब आए तब भी इन्हीं घर में किराया ले लिया। अच्छा तुम करते हो, खैर। और ये 100 रुपए का सहयोग है इस मूवमेंट को चलाने के लिए, इसी ऊर्जा का सरकार चलाने के लिए। परम आदरणीय हमारे पीडी गौतम साहब तो समाज में एक बहुत ही मैं समझता हूँ सुलझे हुए और मजबूत समाज सुधार के स्तंभ है। एक बार जोरदार ताली मुझे बता दीजिए। संविधान के ही कारण देखो, इन बुजदिलों को मैंने फिर से बताया, ये सीएम पीएम बनते हैं, ये सच्चाई है। आज हमारी यदि कुमारी बहन मायावती जी 4 बार यूपी की सीएम बनी है तो किसी वेद पुराण की बदौलत नहीं, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत। आज यदि प्रधानमंत्री पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो ये भी किसी वेद पुराण की बदौलत नहीं, ये बाबा साहब के विधान की बदौलत। ये प्रधान साहब के पिताजी है शायद, बाबा। ये 100 रुपए का सहयोग है, जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे दादा। ये सीएम डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर मिनिस्टर ये कौन बनाता है? ये संविधान बनाता है। और देखना फिर चैलेंज करता हूँ कि आखिरी लाइन पे आप तालियों को रोक बताओ, ऐसे पकड़ लो, पकड़ लो, अपना अपना हाथ पकड़ना, पड़ोसी का मत पकड़ना, पीडी साहब। और कोशिश करना अपना भी करने वालों कि गुरुजी चाहते हैं कितनी अच्छी बात बोली तो हम ताली नहीं बजाएंगे। और फिर भी मेरा चैलेंज है मेरे भाई बहनों कि इस बाबा साहब की कलम की स्याही में ताकत होगी तो आपकी ताकत बाबा साहब की कलम से ज्यादा बड़ी ताकत नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये परम सम्मानी सुनील यादव जी परम पूज्य बहुत ही समाज में सुधारक और एक साफ आईना दिखाने वाले, पत्थर पर मिला माखंडपन और वेद पुराण शास्त्रों का एकदम से खंडन करके और समाज को नई रास्ता देके चले गए ललित सिंह यादव जी के नाती सुनील यादव जी। इन्होंने 100 रुपए का सहयोग दिया है, इसीलिए कहूँगा संविधान के ही कारण देखो ये सीएम पीएम बन गए हैं। और देखना वो लाइन जिसमें तुम्हारी तालियां आएंगी और जब आए तो जोरदार देना। क्या वेद बना सकते क्या पुराण बना सकते किसको? क्या वेद बना सकते इन चाय बनाने
ये देश के दुश्मन है सुनो। ये इंग्लिशियन है, ये इंडिया के भारत के नहीं है, और इस देश का नाम हिंदुस्तान भी नहीं है। इस देश का नाम हिंदुस्तान ही बार बार कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मैंने कल व्याख्या बताई थी कि हिंदुस्तान इस देश का नाम नहीं है। और भारत माता की जय, ये नारा भी गलत है। भारत राजा थे, रानी नहीं थे, और भारत के नाम से ही देश का नाम भारत है। इसलिए अच्छे भले मर्द को इन मनवादियों ने भारत माता बना दिया। मर्द को औरत बनाने का काम इनका है। इसलिए हम भारत माता की जय नहीं कहते, हम कहते हैं भारत देश की जय। और माता कहना तो कहो धरती माता की जय। लेकिन इन्होंने ये हमारी बुद्धि का परीक्षण करते हैं कि कैसे बुद्धिस्ट है। देखते भारत माता की अगर जय बोल देंगे तो समझ लो ये बुद्धिस्ट आज भी नहीं है, सिर्फ जय भी बोलते हैं। ये देश के दुश्मन है सुन लो, दहशत फैलाने वालों को बोले भगवान बुद्धि की, भगवान बुद्धि की। चलिए, कोई मेरी बात आपको गलत लगी हो या दिल पे लगी हो तो यही छोड़ देना, मैं उठा दूंगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आस्करण बहुत के बेटा अंश बोध मनकापुर 50 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, और 50 रुपए राम स्वरूप पूर्व शिक्षक अनोखी पूर्व इनकी ओर से आया है। आप भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और समस्त भीम आर्मी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। परम आदरणीय जो हमारे बुद्धिजीवी पीडी गौतम साहब और सुनील यादव जी और भी राठौर जी और मीडिया प्रभारी सागर साहब, आप सभी को, तिवारी जी, आप सभी को मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से और कठिन धरती पर बैठे हुए समस्त भाई बहनों की ओर से नमो बुद्धाय, जय जय। लेकिन ये जब जा रहे हैं तो मुझे एक बात याद आ गई कि एक तो ये लेट आए थे, कि देर से आना और जल्दी जाना ऐसा है ये ठीक नहीं। देर से आना जल्दी जाना ऐसा है ये ठीक नहीं। आगे फिर कब होगा, आगे फिर कब होगा, ऐसे हम क्यों ना कर पाना, ऐसा है
अब मैं बुलाना चाहूंगा बेटी रचना बौद्ध जिला जालौन उत्तर प्रदेश की धरती से वो आए अपना गीत प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार ताली बेटी रचना बौद्ध दीजिए। और इधर 50 रुपए का पुरस्कार फोन पे के माध्यम से मुझे हमारे बेटे रचना बौद्ध के भैया हैं ध्रुव से जिला जालौन से, वो फोन पे के माध्यम से भेज रहे हैं। एक बार जोरदार ताली उस बच्चे के लिए बजा दीजिए जो रचना बच्ची का भैया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करती हुई हेलो परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करती हुई शिक्षा की ज्योत को जलाने वाली माता सावित्री बाई फुले के चरणों में नमन करती हुई हमारे दूर दराज से आई हुए मेहमानों एवं बहनों भाइयों सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हेलो, कि ये मत सोचो नीचे बैठने से कपड़ों की हालत अजीब होगी। ये मत सोचो कि नीचे बैठने से कपड़ों की हालत अजीब होगी। हम कर्जा खा करके बैठे हैं, हम कर्जा खा करके बैठे हैं बाबा साहब की संतानों। हम मोल क्या चुकाएंगे उनकी आंखों की पानी का। यहाँ तो सभी लोग कहते हैं, यहाँ तो सभी लोग कहते हैं कि ये लड़की दीवानी है। कोई आर यू राम बोले तो मैं जय भीम लिखती हूँ। शाम बोलने से मन को शक्ति मिलती है, शाम बोलने से मन को शक्ति मिलती है, राम बोलने से भी मन को शक्ति मिलती है। लेकिन भाइयों, जय भीम बोलने से इंसान को इंसान की पहचान मिलती है। अरे बात सुनने मनवादियों, बात सुनने मनवादियों, मैं ऐसा कर जिंदा कर दूंगी, मुर्दा को जोड़े को मैं बाबा साहब को जिंदा कर दूंगी। और कहना है साथियों कि बात सुनने मनवादियों, मैं ऐसा कर जिंदा कर दूंगी, मुर्दा को जोड़ के मैं बाबा साहब को जिंदा कर दूंगी। अरे और मत लो उन गद्दों पे जो घर में घुस के घात करे, और वोट मत देना उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करे, संविधान बदलने की बात करे। इसीलिए कहना है साथियों, जो दे दिया है हमें भीम जी ने। और इस गीत को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये गीत जो बेटी अभी पढ़ रही है, ये गीत आपके यूपी की धरती से जिला फिरोजाबाद में हमारे परम आदरणीय परम सम्मान्य सूरज राही जी बुद्ध गाथा वाचक है, उनके द्वारा लिखा हुआ ये गीत है। वो बहुत ही अच्छा गीत है जो हमारे भाई बहनों को एक प्रेरणा देता है। तो वो गीत आज बेटी रचना बहुत पढ़ रही है, और मैं चाहूंगा कि एक बार सूरज राही जी की कलम के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। बहुत बहुत स्वागत। जो दे दिया है हमें भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, कोई सुर कभी दे ना सकेगा। मेरे बाबा भीम है, मेरे बाबा भीम है, कोई सुर कभी दे ना
तालियों के साथ चलेगा, तालियों के साथ। हाँ। ईश्वर की सत्य विधा यहाँ पर चलता है। ईश्वर की सत्य विधा यहाँ पर मिलता है। क्या होते कतरे हम से नहीं रोकता है। होते कतरे आम नहीं क्यों रोकता है। होते कतरे हम से नहीं रोकता है। होते कतरे आम नहीं रोकता है। और एक बार इन बहन बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाइए जो इस बेटी को अपना तन मन धन दे करके और मजबूत बनाने का काम कर रही है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की सत्य विधा यहाँ पर नहीं मिलता है। नहीं मिला है। होते कतरे हम से नहीं रोकता है। जहाँ होते कतरे आम नहीं क्यों रोकता है। गाय भीम जी ने, ओ गाय भीम जी ने संविधान लेके कर, संविधान लेके कर। ईश्वर कभी कोई ना सकेगा। मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। रोवे लिया है। बराबर से खड़े होकर बात नहीं तुम कर सकते थे। बराबर में खड़े होकर बात नहीं तुम कर सकते थे। बराबर से खड़े होकर बात नहीं तुम कर सकते थे। और गुजारा करे झोपड़ी में महल में नहीं रह सकते थे। गुजारा करने झोपड़ी में महल में ना रह सकते थे। गुजारा करने झोपड़ी में महल में ना रह सकते थे। और क्या किया बाबा साहब ने? क्या? कोठियों में रहने का, कोठियों में रहने का आके दे दिया है, आके दे दिया है। कोई ईश्वर का दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। दे दिया है मेरे भीम जी
रह गया? 10%, 10, 8 और हेलो देखिए अभी कुछ भाइयों ने जो दे दिया है मेरे भीम जी ने वो ईश्वर कभी भी दे नहीं सकता। ये परम सम्मानित सूरज राही जी के गीत पर इस बेटी को जो सम्मानित किया है उनके नाम में बोल देता हूँ, उसके बाद फिर अब प्रोग्राम आगे बढ़ाता हूँ। ₹100 धर्मपाल बोर्ड मुडेरा, ₹100 रामलाल मिस्त्री मुडेरा कमेटी के सहयोग में कर रहे हैं और सीमा संकुमार कहिरापुर संतरण भेंट ₹10 हमें दे रहे हैं। मनु मुडेरा छीजक ₹10, राज बहादुर नन्हे मिस्त्री अनोखे पुरवा एक कमेटी के लिए सहयोग कर रहे हैं। आकाश बोध ₹20 अनोखे पुरवा, ₹10 आकाश बोध मैथा, ₹100 सुशील पाल कठरा कमेटी का सहयोग, ₹20 वीरेंद्र बोध कठरा, ₹50 प्रेम बाबू कमल दलेरपुर कमेटी के सहयोग, अंश बोध मनकापुर ₹10, वीरेंद्र बोध इकरामपुर ₹10, अंकित बोध अनोखे पूर्वा ₹20, राज किशोर बोध ₹25 अध्यक्ष एवं प्रेम बाबू बोध ₹25 व्यवस्थापक, गौतम बुद्ध एवं डॉक्टर अम्बेडकर संघ समिति केसीपुर मलगांव और ₹100 राम स्वरूप बोध पूर्व शिक्षक अनोखे पूर्वा एक कमेटी के सहयोग के लिए। आनंद कुमार बबलू बोध कठरा ₹10 ढोलक वाले के लिए, ₹10 पेड़क वाले के लिए स्पेशल से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग भी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए सुनेगा एक और गीत कुमारी रचना बहुत, क्योंकि मैंने कल ही कह दिया था कि कल दिन में 2 गीत इन बेटियों के मैं करवाऊंगा। कि फूलों की कहानी बाहर आने लगी, फूलों की कहानी बाहर आने लगी, रातों की कहानी सितारों में लिखी, फूलों की कहानी बाहर आने लगी, रातों की कहानी सितारों में लिखी। हम नहीं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी दिलवाली बाबा भीम ने लिखी, बाबा भीम ने लिखी। इसीलिए कहना है साथियों, चलिए रचना बेटी आप रात फिर सुनाएंगी। अब एक गीत के लिए बुलाता हूँ कुमारी अनुष्का बोध को, जोरदार ताली बजाइए क्योंकि कमेटी का आदेश है। गुरु जी अब समय नहीं है ज्यादा, कल का दिन और है, तो अब तो आप उन चीजों को सुनाओ जिससे समाज में कुरीतियां दूर हो जाएं और सामाजिक परिवर्तन की रास्ता पे आ जाए। चलिए बहुत बहुत साधुवाद। एक गीत लेके आ रहे हैं कुमारी अनुष्का बोध, उसके बाद मैं आता हूँ एक गीत के लिए बेटी युवांशी मौर्य, उनको पुकारूंगा। फिर होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, क्या क्या है, ये कितने वायरस हैं, इनको एंटीवायरस देने की कोशिश करूंगा। सुने हेलो, एक बार मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, ये जय भीम। ये बच्ची रोजाना कहती है कि एक बार मेरे साथ बोलो, तब भी आप बोलते नहीं। कितने प्यार से कहती है कि एक बार मेरे साथ बोलो, एक बार और बोलो बेटा अपने साथ जय भीम। अब ठीक है भाई साहब, ये हारमोनियम की आवाज बढ़ा दो, उसमें पानी घुस गया है और पानी गिर गया तो बेकार हो गया। कि नाम भीमराव का जब मुंह से निकल जाता है, नाम भीमराव का जब मुंह से निकल जाता है, दर्दमंदों का कलेजा भी दहल जाता है। भीम के गम में हर इंसान बहाता आंसू, भीम के गम में हर इंसान बहाता आंसू। मोम क्या चीज है, पत्थर भी पिघल जाता है। तेरे दर्द से पत्थर भी पिघल जाता है। क्या बात है। जब बीच
ये वही लगा नहीं इस मोबाइल को नहीं लगा डायरेक्ट लंबी है ना लंबी लीजिए उसे पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया था,
बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा गीत। और मैं सच बोल रहा हूँ ये गीत बहुत ऊंचा था स्केल से, फिर भी बच्चे ने गा दिया तो मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और इधर लाइव प्रोग्राम देख रही हमारी बेटी बबली, बहुत जिला भिंड बहुजन मूवमेंट की मिसरी गायक कलाकार है, महामाया मिसरी म्यूजिकल ग्रुप की मेन सिंगर है। उनकी ओर से इस बेटी के लिए 20 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारा आपका फर्ज बनता है कि यहाँ से वहाँ तक जोरदार ताली बजा के बेटी का सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए एक गीत के लिए बुला रहा हूँ बेटी युवांशी मौर्य को कि वो आए और अपने गीत की प्रस्तुति करें जिला धौलपुर राजस्थान की धरती से। आप मेरे साथ बोलोगे, बोलो जय भीम। एक बार फिर से जय भीम। बहुत प्यार करते हैं तुमको। ये तो चली गई साजन फिल्म की बात। हाँ, सलमान खान और एक और थे संजय दत्त, माधुरी जी थी। अब आप अपनी बात करिए। बाबा साहब को करते नमन, बाबा साहब को करते
जोरदार ताली बजा दीजिए। बाबा साहब को करते हैं नमन, श्रद्धा चरणों में चढ़ाते हैं श्रद्धा सुमन। ये गीत अभी ज्यादा पुराना नहीं है, ये लगभग 1 साल पहले मैंने लिखा और सबसे पहले इस गीत को जो है मैंने जिला भिंड के महगा के धरती पे गाया। और वही एक और गीत लिखा जो हमारे सर्वेंद्र भैया जी को बहुत पसंद है। आपने कल पसंद बताई थी, मैं थोड़ा गुनगुना रहा था वो गीत। ये भी मैंने वही लिखा था जो आजकल मोबाइल में कॉलर ट्यून भी चल रहा है। दिल के अरमान ये गीत जब मैं गुनगुना रहा था तो सरवेल भैया जी बोले, गुरुजी ये गीत पे तुमने इसी गीत पे सुना देना। मैंने कहा सुनाना क्या, ये तो पहले से लिखा हुआ है। तो आपसे बड़ा निवेदन है कि कल सुनाना, सुनाओगे रहने पक्का। तो सरवेल भैया कोई बजाए या ना बजाए तुम ताली बजा दो, तुम तो बजाए सब सुनना चाहते हैं। ये गीत उसी समय पर आया है जब मैंने ये गीत जो भी बेटी पढ़ के गई थी, ये तो दोनों साथ में लिखे थे। और सुने में ये गीत हकीकत में ये गीत मुझे भी बहुत पसंद। तब बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को हमें आपको इस संसार में तड़पते हुए और बिलखते हुए छोड़ गए। उस समय का ये गीत उनके उद्गारों को व्यक्त करता है। सुनिए कि भीम हम सबको जगा कर चले। पहले हम लोग जागे नहीं थे, शाम को सोते थे, सुबह जाग जाते थे। इसको जागना नहीं कहते। जागना ऐसे कहते हैं कि हम अपनी मर्जी के मालिक बन जाएं, हम किसी के गुलाम न रहें और संविधान के अकॉर्डिंग हम हक और अधिकार की लड़ाई इस देश में लड़ सकें, इसी को जागना कहते हैं। मेरे बाबा साहब हमें मोबाइल शक्ति ऊर्जा देके चले गए। तब हमने लिखा भीम हम सबको कल हमने झांकी दिखाई थी हमारे महापुरुषों की जिंदगी जानवर से बदतर थी कि नहीं, लेकिन उस जिंदगी से बाबा साहब हमें कौन सी जिंदगी दे गए। और वो जिंदगी अगर आपको पसंद आ जाए तो मेरे भाई बहनों जोरदार समर्थन मेरे मसीहा को दे देना कि जानवर जैसी जिंदगी थी कभी कि हम सबको इंसान इंसान बना कर चले गए।
सूचना है परम सम्मानीय सतवंत जी के कमेटी सदस्य सतवंत जी के घर पर पहुंचे। यही है कमेटी के सदस्य श्री सतवंत जी के घर पर पहुंचे, कोई आवश्यक चर्चा रखेंगे। फिर कहा नाम मिला सम्मान कभी जिस देश में, नाम मिला सम्मान कभी इस देश में। अरे नाई तू बाल काटेगा, धोबी तू कपड़ा धोएगा, चमार तू जूता बनाएगा, धानो तू ये करेगा, काची तू सब्जी उगाएगा, अहीर यादव तू दूध बनाएगा। ये सारे काम बांट दिए। और ब्राह्मण तू वेद पढ़ेगा और पढ़ाएगा, ये ब्राह्मण को दिया। छत्री तू रक्षा करेगा, बनिया तू व्यापार करेगा, और शूद्र तू इन सबकी सेवा करेगा। कैसी व्यवस्था! इस देश के अंदर इन भाइयों को सम्मान नहीं था, तब मैंने लिखा नाम मिला सम्मान कभी जिस देश में, नाम मिला सम्मान कभी इस देश में, नाम मिला सम्मान कभी जिस देश में, नाम मिला सम्मान कभी जिस देश में। तो जब दूसरी लाइन का यार पार हो जाता देना समर्थन, उसी देश में सर्वे तो भैया जी को इतना पसंद आया गया कि वो अकेले 50 रुपए दे गए अकेले। और देखना कितने 20 लोगों को और पसंद आया, 20 लोगों को और पसंद आया। यही गीत मुझे कितना पुरस्कार दे रहे देखना। इस गाने में प्रसन्न होकर के मधु निधि पूजा की तरफ से पूरी म्यूजिकल टीम के लिए हम तीनों की ओर से गुरुजी 1 रुपए, अनुष्का 1 रुपए, निष्का कमल को 1 रुपए, शिवाजी को 1 रुपए, रचना को 1 रुपए, अरे तालियां बजाते रहो, राहुल को 1 रुपए, और कुमार भैया को 1 रुपए, पप्पू तूफान को 1 रुपए, देशराज भैया को 1 रुपया, सभी को हमारी तरफ से विकास की तरफ से 1-1 रुपए। जीतेंद्र, योगेश, प्रदीप, शिवम, ज्ञान सिंह, इनके नाम कैसे पूछेंगे? इन सब के लिए 1-1 रुपए। और हकीकत में बताएं, ये 1 रुपया नहीं है, ये हमारे बच्चों का हमारे लिए बहुत प्रेम है। जोरदार कोई न था कानपुर बिहार जब हमारा यहाँ अत्याचार हो रहा था तो कोई रक्षा करने वाला नहीं था। तब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाप मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा। तो बाबा साहब ने रक्षा करने के लिए इस देश में क्या कर गए कि बाबा तब संविधान
10 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और आखिरी में जो मैंने लिखा है उसे सुनिए। और हम तो अपना काम करेंगे, तुम भी अपना काम कर देना। कि सुमन हमें स्वाभिमान देना, सुमन हमें स्वाभिमान देना, बहुजन को अधिकार दिला के, बहुजन को अधिकार दिला कर चले गए। दिल में अगर गीत उतरा हो तो तालियां भी दिल से बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और विजेंद्र भाई की ओर से आज कई दिनों बाद पुरस्कार दिया, देते तो रहते लेकिन इनकी बात जब दिल में उतर जाती है तब देते हैं। और इनके बारे में बता था, ये विजेंद्र यादव जी हैं, यादव जी है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा भाईचारा बनाया है कि हम एक ही थाली में खाना खाते हैं। जोरदार ताली बजाते हैं मेरे भैया के लिए। और हमारे शहर के रहने वाले, और एक बहुत अच्छी बात बता दूं, वैसे मैं बताता नहीं, इन बेटियों के माध्यम से भी मुझे पुरस्कार मिल रहे हैं। कह रहे गुरुजी पता नहीं आप